जब से प्रदीप जी मिश्रा ने कहा है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल, तब से मंदिरों में असंख्य लोग शिव जी पर जल अर्पित कर रहे हैं। पर क्या शिव जी पर वाकई में इससे सारी समस्या का हल हो जाएगा? और इतने प्रकार के लोग और उनकी सबकी अलग अलग प्रकार की अपेक्षाएं, समस्याएं, चिंताएं, क्या उनका समाधान केवल एक लोटा जल से हो जाएगा? आइए वीडियो में अंत तक बने रहिए और उस पर विस्तृत बात करेंगे। बात करते हैं इससे पहले की, जब मिश्रा जी ने ये नहीं कहा उससे पहले क्या स्थिति थी। हमने बड़े उत्साह से दान देकर, बढ़ चढ़कर दान देकर, आर्थिक रूप से दान देकर मंदिरों का निर्माण करवाया। मंदिर दान देकर बना तो दिए, पर उन मंदिरों में पूजा के समय शामिल होने वाला कोई नहीं, मंदिर में घंटी बजाने वाला कोई नहीं, मंदिरों में बहुत बार धूल से भरे हुए मंदिर थे, उनकी सफाई करने वाला कोई नहीं था। कुछ स्थानों पर यह स्थिति थी। अगर चैतन्य जो जहां बड़े मंदिर है उनको छोड़कर जो गांव के जो मंदिर हैं उनकी ये स्थितियां थी। अब हमारे सनातन धर्म में हमारे ऋषि मुनियों ने समय समय पर हमको सनातन धर्म से उस काल, उस देश और उसकी परिस्थिति, उस समय की परिस्थिति, लोगों को समय और इसको आधार रखते हुए अलग अलग समय पर अलग अलग दिशा निर्देशों के अंतर्गत हमको समाज से जोड़ने, हमको सनातन धर्म से जोड़ने का प्रयास किया। और मुझे ऐसा लगता है उसी निमित्त मिश्रा जी ने भी ये प्रयोग जो कहा है, उन्होंने जो कहा है वो शिव पुराण में होगा, और मैं जब इसको व्यावहारिक तौर पे देखता हूं तो लगता है कि इसका ये हो सकता है। एक लोटा जल, एक लोटा जल जब चढ़ाने के लिए हम मंदिर जाते हैं तो पहले, इससे पहले ये स्थिति थी कि फिर हम मंदिर में जाते हैं तो पूजा भागवत है वो साल में एक आध बार हो गई तो हो गई, और भागवत पुराण कर रहा है उसका, उसके लिए आर्थिक खर्च काफी आता है। और कोई यज्ञ हवन करा रहे हैं तो पूरा एक दिन का समय, क्योंकि समय भी लगेगा एक आध दिन का, एक या दो दिन का समय, 2 घंटे 4 घंटे की पूजा होती है, उसमें आर्थिक खर्च भी आता है। और अगर कोई व्यक्ति करना भी चाहे तो साल भर में एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार कर सकता है। निरंतरता नहीं थी, और वो था कि उसमें खर्च लगेगा, हर किसी के लिए कैपेबल नहीं। तो एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा टूल, एक ऐसा माध्यम दिया जो जल है वो सबके घर पर्याप्त है। और लोटा, तांबे का लोटा जो 80-100 रुपए का आता है, हम उद्देश्य केवल ये कि हम पहले मंदिरों तक पहुंचे। जो मंदिर, हमारा जो उद्देश्य है, मैं पिछले वीडियो में जैसा बता चुका हूं कि हमारे जो मंदिर है वो सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है। वो केवल दान देकर एक इमारत तैयार करने के लिए और उसको पुण्य मानकर करने के लिए नहीं है। हम प्रतिदिन जब जाएंगे तो वहां सकारात्मक ऊर्जा हमारी बढ़ेगी। तो ये जो जल हम लेके जाते हैं, तो जब तांबे का पात्र और शिव जी, अगर हम उसको हम विद्युत की भाषा में समझे तो सकारात्मक ऊर्जा से युक्त परमपिता परमेश्वर महादेव जो शिवलिंग है उस पर जब हम जल अर्पित करते हैं तो वहां से जो सकारात्मक ऊर्जा है वो हमारे अंदर प्रवाहित होती है। तो हमारे जीवन, वहां हम ऊर्जावान खुद को महसूस करते हैं। और जब ऊर्जा हमारे अंदर आती है तो हमारा मन आनंदित होता है, हमारा तनाव कम होता है, और तनाव से हम, हमारी समस्याओं का समाधान होता है, या उन समस्याओं को उनको झेलने की हमारी क्षमता बढ़ जाती है। वो धीरे धीरे समय के साथ, या भगवान महादेव की कृपा, हमारे पुण्य, हमारी कार्य क्षमता और हमारी योग्यता के आधार पर वो कार्य सिद्ध हो जाते हैं।